अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दुनिया एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आलमी जंग को रोका भी जा सकता है और भड़काया भी जा सकता है। आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों ईरान ने अपनी तजावीज़ अमेरिका को सेंड की, जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान की इन तजावीज़ से मुतफिक नहीं हूं। रिवाइज करके ईरान ने कुछ तजावीज़ दोबारा से अमेरिका को सेंड की हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है, गेट रेडी फॉर इम्पॉसिबल ऑपरेशन और बैड डील। आसान अल्फाज में जिसका यह मतलब लिया जा सकता है कि एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाओ जो अमेरिका के लिए बज़ाहिर मुश्किल या इम्पॉसिबल दिखाई देती है, या फिर एक ऐसी डील के लिए तैयार रहो जो ईरान को सपोर्ट करती है, ईरान के फेवर में है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज वीलॉग में कि अमेरिका ने $500 मिलियन की मदद से पाकिस्तान के F-16 तैयारों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इन अपग्रेडेशन में कौन कौन से जदीद सिस्टम्स F-16 में अपडेट किए जाएंगे और जिससे इस तैयारे की जो कारकर्दगी है वो कितनी बेहतर हो सकेगी और वो 2040 तक कारआमद आ सकेगा। हम आज की वीलॉग में इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारा फर्स्ट टाइम वीलॉग देख रहे हैं वो हमारे चैनल इरफान काजी स्पीक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि ईरान अमेरिका जंग को जारी हुए कुछ दिन गुजर चुके हैं, जिसमें एक बार सीज फायर हुआ, एक बार दोबारा से सीज फायर को एक्सटेंड किया गया और मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जिसकी सालसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, उसमें की, जिसमें अमेरिकी और ईरानी दोनों मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हुए। बज़ाहिर तो देखने में आया कि दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने एंड पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि हमारे मुज़ाकरात तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम किसी फाइनल डील पर पहुंचने में नाकाम रहे। दोस्तों, इसके बाद एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ मुज़ाकरात का, बैकडोर, जिसमें सालसी अगेन पाकिस्तान कर रहा था, जिसमें ईरान की तजावीज अमेरिका तक पाकिस्तान पहुंचा रहा था और अमेरिका की जो तजावीज थी वो पाकिस्तान ईरान तक पहुंचा रहा था। लेकिन दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों ईरान ने कुछ तजावीज अमेरिका को शेयर की, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर बताया कि मैं ईरान की इन तजावीज से कुछ ज्यादा खुश नहीं हूं और मुझे लगता है कि ईरान को कुछ दोबारा से ऐसी तजावीज शेयर करनी चाहिए जो हमारे लिए काबिल कबूल हो और जिसके बाद एक परमानेंट जंग को खत्म किया जा सके। दोस्तों, दोबारा ईरान ने कुछ फाइनल अपनी तजावीज शेयर की हैं, जिनका लुबे लुबाब यह है कि गेट रेडी फॉर इम्पॉसिबल ऑपरेशन और बैड डील। ईरान चाहता है कि हम मुज़ाकराती अमल कर करके अमेरिका के साथ थक गए हैं, अब हम फाइनल डिसीजन कर चुके हैं कि अगर ईरान की इन तजावीज को अमेरिका ने एक्सेप्ट करना है तो वो कर ले, या फिर वो एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाए जो अमेरिका के लिए बज़ाहिर इम्पॉसिबल लगती है। दोस्तों, आज हम शॉर्टली बात करते हैं कि ये जंग अमेरिका के लिए इतनी मुश्किल क्यों है। दोस्तों, दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, जब वो अपने जोग्राफियाई हदूद से बाहर निकलकर किसी दूसरे खित्ते में जंग लड़ती है किसी मुल्क के खिलाफ, तो उसकी फौज की ट्रैवलिंग एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ले जाना, उसकी वहां पे एक्सपेंसेस और फिर जो उस जंग में अखराजात होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उसका नुकसान होता है, उसकी मैशत पे बहुत इफेक्ट आता है। तो अमेरिका एक ऐसी जंग में कूद पड़ा है मशरिक वस्ता में, ईरान और इसराइल की जंग में अपने आप को एक थर्ड पार्टनर बनाते हुए, जिसमें अमेरिका का एक बज़ाहिर बहुत नुकसान होगा। एक तो वो मुकम्मल तौर पे ईरान को फतह नहीं कर सकता, दूसरा वो जिन अहदाफ को लेकर आया था कि मैंने ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म करना है, दूसरा ईरान में रिजीम चेंज करनी है, बज़ाहिर तो वो इन दोनों अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा। दूसरा दोस्तों, अगर ये जंग फैलती है तो ये पूरे मशरिक वस्ता को आग की लपेट में ले लेगी। एक तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इफेक्ट होंगे, दूसरा आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो अब तक जंग की जो सूरत हाल है उसमें ऑयल प्राइसेस को इतना बढ़ा दिया है कि पूरा यूरोप चीख रहा है, पूरी दुनिया के सारे ममालिक में महंगाई की शरह आला सतह तक पहुंच चुकी है, अवाम बिलबिला उठी है। तो दोस्तों, अब तक की ये सूरत हाल में ये हाल है
तो अगर ये जंग का दायरा कर फैलता है और अगर ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती है तो आप सोचें महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यही वजह है कि मगरिब और दूसरी ताकतें जिसमें चीन और रूस शामिल है वो चाहते हैं कि इस जंग को रोका जाए, कोई मुज़ाकराती अमल फाइनल इस लेवल तक, इस सतह तक पहुंचे कि दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान किसी फाइनल डील के नतीजे में अमन की तरफ जाते हुए इस जंग को खत्म कर सके। दूसरी तरफ दोस्तों ये तजावीज हैं क्या कि अगर हमारे साथ जंग करनी है तो हम तैयार हैं, या फिर एक ऐसी डील करें जो ईरान की फेवर में हो, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ नुकात अमेरिका के सामने रखे हैं। दोस्तों उनमें से सबसे टॉप पर तो जो नुकात में शामिल है, नंबर 1 वो ये कि ईरान कहता है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका छेड़खानी नहीं करेगा, हम जिस तरह इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको करते रहेंगे। दूसरा, ईरान का मौक़िफ़ है कि हमारे ऊपर जो इक़्तिसादी पाबंदियां ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखी हैं उनको उठाया जाए, हमें दुनिया के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले, हम दुनिया के साथ खुले आम ट्रेड कर सकें जो हमारा एक बुनियादी राइट है। तीसरा दोस्तों, ईरान ये चाहता है कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो हमारे अमेरिका ने पाबंदियों के बाद हमारे एसेट्स को फ्रीज किया हुआ है, उनको डी फ्रीज किया जाए। चौथा दोस्तों, ईरान ये कहता है कि जो एक हमला आवर अमेरिका हमारे पानियों के ऊपर कब्जा करके बैठ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाए। वो पानी, वो सारा जो जोग्राफियाई मोहल्ले वकू है, वो सब का सब ईरान की हदूद में आता है, उस पर ईरान का कंट्रोल हमें चाहिए, अमेरिका यहाँ से चला जाए। तो दोस्तों बज़ाहिर तो ये बड़ी सख्त शराइत ईरान ने रखी हैं। अब देखते हैं कि अमेरिका इनके ऊपर क्या अपना मौक़िफ़ देता है। बज़ाहिर तो लगता है कि अमेरिका का जो सबसे बुनियादी मकसद है कि ईरान को एटमी असासे रखने से रोकना, तो जिसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ है कि हम अपने एटमी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इनका फाइनल क्या अंजाम पहुंचता है। दूसरा दोस्तों, अमेरिका ने $500 मिलियन की इमदाद पाकिस्तान के लिए जारी की है, जिसमें वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर फाल्कन को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो पाकिस्तान के जो F-16 हैं हमने अमेरिका से लिए थे और ये हमेशा पाकिस्तान ने उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान के एयरफोर्स के अंदर J-10C और JF-17 जैसे एक आला और जदीद तैयारे शामिल हैं। दोस्तों उनके साथ साथ हमें F-16 को अपग्रेड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप जानते हैं कि F-16 1970 में बनाया गया था, पाकिस्तान ने इसको 80s की दिहाई में हासिल किया और तब से लेकर पाकिस्तान F-16 को बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल करता आ रहा है। दोस्तों अब सवाल यह है कि इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इतने साल हमने इसको इस्तेमाल किया, एक जदीद त्यारा है, बजाय इसके कि हम इसको रिप्लेस करें, अमेरिका का एक आला कारकर्दगी का F-16 त्यारा है, हमने सोचा है कि हमारे इस टाइम वक्त की ज़रूरत है कि F-16 को अपग्रेड किया जाए। उसकी अपग्रेडेशन में दोस्तों एक तो उसके जदीद रडार सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, एवियोनिक सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा और हथियारों को ले जाने की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। दोस्तों उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पायलट्स इस फाइटर जेट को चला रहे होंगे उनका मेन सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी जो रडार है और जो दुश्मन के त्यारे को देखने की जो कैपेबिलिटी है, दूर से हम हमारे फाइटर जेट्स में बैठे जो पायलट्स हैं वो दुश्मन के त्यारे को ज़्यादा दूरी से उसको डिटेक्ट कर सकेंगे, उसको लॉक कर सकेंगे और निशाना बांधकर उसको टाइमली गिरा सकेंगे और जो उस टाइम जो डिसीजन लेने की जो सलाहियत है वो फाइटर जेट्स की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इन अपग्रेडेशन के बाद आप जानते हैं कि ये 4th जनरेशन का F-16 त्यारा है, इसकी सलाहियत जो है वो 2040 तक बढ़ जाएगी कि हम 2040 तक इस त्यारे को सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों एक बड़ी हैरानकुन बात है, F-16 का नाम सुनते ही हमारा पड़ोसी जो है, हमारा दुश्मन मुल्क भारत पहले ही तिलमिला उठता है। आप जानते हैं 2019 की
वो झड़प हो जिसमें हमने अभिनंदन को गिराया था, हमारे JF-17 ने उसको गिराया था। उस टाइम भी भारत का ये क्लेम था कि हमारे इस तैयारे को F-16 के थ्रू शूट किया गया है, लेकिन दोस्तों हमारी एयरफोर्स ने कहा कि नहीं, हमने इसको JF-17 से शूट किया है। तो इससे जाहिर होता है कि दुश्मन हमारे एयरफोर्स का जो फाइटर जेट्स की जो हमारी तादाद है उसमें F-16 से वो कितना खौफजदा है। तो अब हम देख रहे हैं, खबरों में आ रहा है, हमारे इस अपग्रेडेशन के जो मराहिल है इसके ऊपर इंडियन लोग बातें कर रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी एक अच्छा तैयारा पाकिस्तान के पास है, अगर अमेरिका इसको मज़ीद अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंडिया की निस्बत पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज जाएगा एयरफोर्स में कि उसके पास ऑलरेडी J-10C और JF-17 जैसे आला तैयारे हैं। अब अगर F-16 को भी अपग्रेड किया जाता है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत इंडिया से बढ़ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा जंग को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम अपना दिफा करना जानते हैं। दुश्मन अगर कभी भी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो पाकिस्तान अपने दिफा से कभी गाफिल नहीं रहेगा। लिहाजा यही वजह है कि हमारे आला ओहदेदारान ने, हमारे ऊपर जो बैठी आला क़यादत है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम अपने J-10C और JF-17 के साथ साथ अपने फाइटर जेट F-16 को भी अपग्रेड करें ताकि हम दुश्मन की किसी भी वार के लिए हर वक्त तैयार रहें। दोस्तों, आप अपने बताइएगा, अपने कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा कि आप ईरान और अमेरिका की जो रिसेंटली तजावीज़ हैं उनसे कितना इत्तफाक करते हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस जंग को रोकने के लिए ये हेल्पफुल होंगी या कोई ऐसी जंग हमारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है। और दूसरा, आप F-16 की अपग्रेडेशन को किस नज़र से देखते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।